हमेशा से फिल्म एक्टर बनना था, उसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कभी भी प्लान बी सोचा ही नहीं। जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम शशि कपूर रख दिया। आज भी शशि बुलाते हैं। मुझे बहुत लोग फिल्म के प्रोड्यूसर बोल देते थे, यार आप तो टीवी के स्टार हो, तो आपको तो लोग फ्री में टीवी में देखते हैं, फिल्मों में आपको टिकट लेके क्यों देखने जाएंगे। Hey guys, this is Hitesh Malik and today we have Gurmeet Chaudhary with us. Gurmeet, welcome to Bollywood Life. And I would say I'm actually a big fan since my childhood, like teenage. I don't want to make you feel so old. क्योंकि मैं भी बचपन में मैंने स्टार्ट किया। Exactly. So I remember, coming out of school and watching your shows and stuff. So it's been an honor to actually finally interview you. थैंक यू हितेश, थैंक यू सो मच। And today I'm going to talk about your journey as an actor. So I've divided this journey in 3 parts. First is when you was in your hometown and thought of a big dream. And second, the struggle period and finally making it to TV. And the third is the big dream come true on Bollywood. So how excited about this? वेल बिकॉज छोटे शहर से जब आप आते हो और जब आपका सपना बड़ा होता है तो टफ़ होता है। कोई भी एक अच्छी चीज़ को भी जब आप बड़ी चीज़ करने के लिए जाते हो तो बहुत ही टफ़ होता है। एंड मैं हमेशा मानता हूँ कि जब तक कुछ टफ़ ना हो, जब तक किसी चीज़ में मेहनत ना हो, उसमें मज़ा नहीं है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो भी मैं काम करूँ उसमें हार्डवर्क हो, उसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़े, तो वो हमेशा मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। बचपन से ही मुझे एक्टर बनना था। हमेशा लोग पूछते हैं कि कौन सा वो एक हीरो जो बचपन में आपने देखा जिसके लिए आपको लगा कि आपको हीरो बनना है या फिल्मों में जाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने बचपन में किसी हीरो को देख के नहीं, मैं फिल्मों को देख के मुझे फील हुआ कि मुझे दिल से मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना है। एंड वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर मैं मुंबई आया, वहाँ से फिर टीवी स्टार्ट किया और वहाँ से इतना प्यार मिला, वहाँ से फिल्मों में आ गया। When was the first time you realized, maybe as a kid or maybe whenever, that you want to become an actor? And was it like I want to make it a big in Bollywood or was it like I want to become an actor? वेल फिल्में हमेशा, क्योंकि मेरे फैमिली में फिल्में बहुत पसंद करते हैं और बचपन से सब लोग फिल्म बहुत देखते हैं। और मेरे घर का नाम मुझे शशि कपूर मेरा रखा गया है। Okay. अच्छा, कपूर ख़ानदान से कोई लेना देना नहीं है। दो कपूर का ख़ानदान के सभी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बचपन से। तो मेरे नाना जी बहुत बड़े फ़ैन थे शशि कपूर के। जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम शशि कपूर रख दिया। आज भी घर मॉम डैड और सारे जो घर के जो लोग हैं वो मुझे आज भी शशि बुलाते हैं। और ये बहुत कम लोगों को पता है। तो मुझे लगता है शायद वहाँ से ये थॉट ये या मेरे जहन में ये बात आई होगी जब मैं काफ़ी छोटा था कि मुझे एक्टर बनना है। और तब तो इतना समझ नहीं होता कि मुझे सुपरस्टार बनना है या कुछ ऐसा कुछ करना है, लेकिन मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। और जब मैं स्कूल में गया वहाँ पे ड्रामा में जो होता था, वहाँ पे जितनी भी फंक्शंस होते थे, चाहे वो डांस कंपटीशन हो, हर जगह पे मैं बहुत ही आगे बढ़ चढ़ के काम करता था। और वहाँ से मुझे हाल ही में किसी ने पूछा कि आपको एक्टर बनने में कितना स्ट्रगल, आपको पहला जो ब्रेक होता है उसके पीछे कितना टाइम लगा आपको। कोई बोलता है 3 साल, कोई बोलता है 5 साल। मैंने कहा कि मुझे 30 साल लगे, क्योंकि वो जो बचपन से जो ड्रीम था उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बचपन से वो तैयारी करनी पड़ी और तब जाके यहाँ तक पहुँच पाया। Were you unhappy during the days of your TV because till the time you were like, no, I want to reach there only? Or you were like happy about it? हमेशा से फिल्म एक्टर बनना था और उसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कभी भी प्लान बी सोचा ही नहीं है, हमेशा प्लान ए ही सोचा है। तो इसलिए वहाँ तक आप जब प्लान बी सोच लेते हो तो आप प्लान बी ही आप कर रहे होते हो। तो मेरे लिए कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। टीवी जब मैं कर रहा था तो बड़े शिद्दत से, बहुत ही मेहनत से मैं काम कर रहा था, ये सोच के कि काश कोई फिल्म डायरेक्टर, कोई फिल्म प्रोड्यूसर मुझे एक बार मेरे शो में मुझे देख ले और वहाँ से मुझे फिल्मों में बुला ले। तो ऐसा ज़रूर हुआ। मुकेश भट्ट जो हैं, जिन्होंने मुझे लॉन्च किया, उनकी जो वाइफ है नीलू आंटी, उन्होंने मुझे गीत एक शो कर रहा था, काफ़ी पॉपुलर था। It was rage, like जी rage. जी। सो वहाँ पे उन्होंने मुझे देखा और वहाँ से वो मुकेश जी को बोलते थे कि इस लड़के को ब्रेक देते हैं। तो वो जो शिद्दत से जो काम करना था टीवी का, उसमें मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। क्योंकि टीवी में ऐसा होता है कि जब आप काम करते हो आपको 365 दिन काम करने होते हैं। एक शो के कुछ 12,000 एपिसोड्स होते हैं और लीड को पता नहीं कितने सीन्स करने पड़ते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है, या अक्सर ऐसा होता है कि आज अगर ये सीन किया है तो कल कोई बात नहीं, आज अच्छा नहीं किया तो कल पे हम डाल देते हैं। बट मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं हमेशा ये सोचता था कि कोई एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे देख ले फिल्म का, तो अगर वो देखे और बोले यार ये तो अच्छा एक्टिंग नहीं कर रहा है,
तो इसलिए मैं बहुत शिद्दत से काम कर रहा था और इससे ये फ़ायदा हुआ कि टीवी का सुपरस्टार मैं बन गया। Exactly, no और doubt in that. तो पहले शो से ही रामायण और अलग अलग किरदार करने को मुझे Exactly. मौका मिला। देन झलक दिखला जा जीत गया। तो आई थिंक बहुत कम टाइम में मुझे लगता है 5-6 साल के दौरान मैंने हर चीज़ कर लिया था और उसके बाद ऑप्शन फिल्म का ही था। Exactly. और मैं फिल्मों की मीटिंग में जाता था, लेकिन मुझे बहुत लोग फिल्म के प्रोड्यूसर बोल देते थे, यार आप तो टीवी के स्टार हो, तो आपको तो लोग फ्री में टीवी में देखते हैं, फिल्मों में आपको टिकट लेके क्यों देखने जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उसके बाद मुझसे जस्ट पहले सुशांत का ब्रेक हुआ और सुशांत ने वो चीज़ जो थॉट था लोगों के बीच में वो तोड़ Break दिया और किया। ब्रेक किया। और वहाँ से नेक्स्ट उनको टीवी का सुपरस्टार चाहिए था और वहाँ से मेरी फिल्म की जर्नी स्टार्ट हुई। एंड मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। Were you happy in the TV phase though? येस ऑफ कोर्स, आई मीन आई इंजॉयड इट बिकॉज टीवी में ऐसे ऐसे शोज़ करने को मौका मिला जो बहुत ही अलग था। नॉर्मली टीवी शोज़ में आप सास बहू करने का लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा मेरा ये मानना था कि यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। अगर आप कुछ अलग नहीं करोगे तो लोगों की नज़र कैसे जाएगी। इसलिए मैंने रामायण मेरा पहला शो था और काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत ही टफ था वो कैरेक्टर को निभाना, बिकॉज सेम प्रोड्यूसर जिन्होंने आज से 25-30 साल पहले रामायण बनाया था और उसके बाद वही मेकर्स It's a रामायण huge बनाया। responsibility. या वो काफ़ी एज कम थी, मैं 22-23 साल का 24 साल का रहा हूँगा। जो मेरा पहला शो था रामायण का, राम का किरदार निभाना, क्योंकि राम का किरदार निभाना इजी नहीं है, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी चाहिए, उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं। वो सारा चीज़ निभाना बहुत ही टफ था। Right. बट आई वुड से भगवान का आशीर्वाद था कि मैं टाइपकास्ट भी नहीं हुआ। नहीं तो Exactly. नॉर्मली होता है कि टाइपकास्ट हो जाते हैं। Exactly. और मैंने अलग अलग किरदार करते रहा और उसके बाद फिल्मों में भी अलग करता रहा। Exactly. So while in movies, were you like when the transition happened, were you like कि okay, I'll do this movie, ठीक है, मेरे को मिल रही है movie, or you were like very choosy कि नहीं, I have to be selective in the movies? वेल मेरा ये मानना थोड़ा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। दो मुझे पता है कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना है, एक अच्छा प्रोड्यूसर या अच्छा स्टूडियो, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप नए सब लोग नए हैं और उसके बाद जब आप फिल्म करते हो तो फिल्म रिलीज़ नहीं होती, बहुत टफ होता है। तो मेरा ये मानना है कि एक ऐसा प्रोड्यूसर हो, एक ऐसा स्टूडियो जो आपका जो मेहनत है वो ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो मैं बहुत लकी रहा हूँ कि अच्छे स्टूडियोज़, अच्छे प्रोड्यूसर्स, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मुझे मौका मिला। 5 साल हो गए मुझे फिल्म इंडस्ट्री में और 5 फिल्में कर चुका हूँ, जो 5वीं जो आने वाली है। तो आई थिंक येस, मैं बहुत थोड़ा प्लानिंग करके चलता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर साल एक फ़िल्म तो आनी ही चाहिए, ताकि लोगों को नज़र में रहे और लोग देख पाएँ, क्योंकि जब आप दिखते हो तभी आप लोगों तक पहुँच पाते हो। Exactly. तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़े बैनर्स के लिए इंतज़ार करता हूँ। अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे एक्टर्स बड़े बैनर्स के लिए इंतज़ार करते रहते हैं और वहाँ पे ब्रेक मिलता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप काम करते 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 आप ज़रूर जो आप चाहते हो वो ज़रूर हो सकता है। Right. So now that you have made to film industry, what's your dream role that you want to do? वेल आई एम ह्यूज फैन ऑफ स्टैनली कुब्रिक, टॉप डायरेक्टर। मुझे लगता है हिस्ट्री में उनका नाम हमेशा रहेगा। ही हैज़ डन आई थिंक 9 फिल्में उन्होंने की है और काफ़ी बड़ी फिल्में रही हैं। और उनमें से एक फिल्म थी द शाइनिंग, जो Oh man, it's classic. It's the classic movie. 1980 में वो रिलीज़ हुई थी द शाइनिंग। और उसमें जैक निकल्सन जो थे, और वो जो फिल्म थे इट वाज साइकोलॉजिकल थ्रिलर। Yes. आई वुड से उस टाइम पे 1980s में वो हॉरर नहीं था, वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर था। Yeah. और उसने मुझे हिला दिया था जब मैंने देखा। When did you watch it? मैंने काफ़ी पहले देख ली थी। उसके बाद मैंने करीबन स्टैनली कुब्रिक की हर फिल्म 10 बार देखी है। लॉकडाउन में और भी मैंने देखी, और उसके बाद मैं और गहराई में गया, कैरेक्टर्स ने कैसे रिसर्च किया, स्टैनली कुब्रिक कैसे फिल्में बनाते थे, क्या होता था, उनका आइडियाज़ कैसे होते थे, उनकी बुक्स पढ़ डाली, सब कुछ उनके बारे में मालूम है। और द शाइनिंग में जो जैक निकल्सन ने जो काम किया, आई थिंक वो जो कैरेक्टर था वो आई वुड से विलन कम हीरो। Yeah. काफ़ी। Absolutely. और आज बॉलीवुड में मुझे लगता है शाहरुख सर ने वो सबसे पहले ब्रेक किया था डर और बाजीगर में, कि जहाँ पे एक पहला हीरो था जो विलन भी था और हीरो भी था। तो मुझे हमेशा जैक निकल्सन का वो द शाइनिंग का वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। और लकीली जो भी फिल्में की हैं उसमें मुझे हमेशा मैं विलन कम हीरो रहता हूँ, और वैसे ही किरदार मुझे मिले हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि
फिल्में कुछ भी काम करो, कुछ अलग करो। चाहे वो खामोशियाँ थी, उसमें मैं विलन कम हीरो था। वजह तुम हो में विलन कम हीरो। तो मुझे ऐसे ऐसे नहीं कि मैं वैसे किरदार चुनता हूँ, लेकिन वो वैसे ही किरदार मुझे मिलते रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसे किरदार में आपको प्ले करने को बहुत कुछ मिलता है। So directors, if you're hearing, please cast him if you ever choose to make the Hindi version of The Shining. I am sure he would do a great job in there. So my next question is there any unforgettable moment from the sets of your previous movies that just stayed with you? आई वुड से आई वर्क विथ JP दत्ता। आई मीन वो लेजेंड हैं, और उनकी सारी फिल्में मैंने, क्योंकि मैं मेरा बैकग्राउंड फौजी है और आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ, आर्मी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, तो उनकी फिल्में मैंने बॉर्डर, LOC, वो सारी फिल्में मैंने देखी है। और मेरा एक सपना था कि JP साहब के की फिल्में में मैं फिल्मों में हीरो रहूं। वो मुझे मौका मिला पलटन से, और ये इंडिया चाइना के वॉर की कहानी थी। तो मुझे एक सीक्वेंस याद है वहाँ पे, जहाँ पे मैं कैप्टन PS डागर मेरे किरदार का नाम था, जो रियल हीरो थे, जो शहीद हो गए थे चाइना के वॉर में उस 1962 में। तो मेरा एक सीक्वेंस था जहाँ पे जब PS डागर मरते हैं, तो वो सीक्वेंस सर ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो सीक्वेंस शूट किया था। वो एक वन शॉट था जहाँ पे PS डागर खुद बंकर में पहुंच जाते हैं, चाइनीज़ के बंकर में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वो हमला कर रहे होते हैं और बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो रही थी इंडियन आर्मी में, तो खुद चले जाते हैं। तो वो सीक्वेंस उन्होंने ऐसा सेट किया था जहाँ पे 5-6 कैमरा से लगा दिए थे उन्होंने, और वो एक सीक्वेंस है जहाँ पे मुझे गोली लगती है, और वो बहुत लंबा शॉट है, गोली लगती है, मैं संभालता हूँ वहाँ पे, और सोनू सूद जो है वो मुझे रोकते हैं दूर से कि मत जा वीरे, मतलब अच्छा नहीं होगा, तू मर जाएगा, लेकिन वो मैं सुनता नहीं हूँ। वो सीक्वेंस जो था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एज एन एक्टर मुझे ऐसा लगता है जब आप लंबे लंबे शॉट्स देते हो तो एक टाइम आता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब आप लंबा शॉट दे रहा हो, या 5-6 या 10 मिनट का होता है कुछ शॉट, तो मैं अपने आप को, हर एक्टर वो अपने आप को भूल जाता है, आप उस किरदार को जीने लगते हो। आप उस मोमेंट में आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं PS डागर हूँ। और वो 10 मिनट का शॉट था जहाँ पे आर्क शॉट लिया है, जहाँ पे कैमरा मुझे फॉलो करता और PS डागर भागता हुआ आता है चाइनीज़ बंकर की तरफ, और मुझे गोलियां लग रही हैं और रिएक्ट हो रहा है, और वहाँ पे बंकर में बैठता है, ग्रेनेड खोलता है और उनके साथ वो जंप कर लेता है। आई थिंक वो सीक्वेंस बहुत ही इमोशनल है, क्योंकि PS डागर हमारे रियल हीरो हैं, उनकी फैमिली से मैं मिल चुका था। मुझे उस वक्त लगा कि एक तो हम एक्टर काफ़ी लकी होते हैं कि हम अलग अलग हमारी ज़िंदगी एक ही है, लेकिन हम इस ज़िंदगी में अलग अलग किरदार हमें करने का मौका मिलता है। और वो जो 5 से 6 मिनट का जो वन शॉट था, मुझे लगा मैं PS डागर हूँ, और मुझे फील हुआ वो नकली गोलियां थी, इफेक्ट था, लेकिन मुझे लग रहा था कि सच में मुझे ऐसा फील हुआ कि PS डागर को गोली लग रही है, एंड वो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। वो मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहेगा। That's amazing. Okay, lastly I want to ask कि अब आपको हम नेक्स्ट कहाँ देखने वाले हैं? जो अभी लॉकडाउन, जो हम सभी घर पे बैठे हुए थे, तो मैं काफ़ी लकी था कि इस लॉकडाउन में मैंने अपनी फिल्म की जी स्टूडियो की फिल्म है, जी स्टूडियो ने प्रोड्यूस की है, फिल्म का नाम द वाइफ है। अगेन इसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर। अमेजिंग। द शाइनिंग तो जैसी नहीं है, लेकिन काफ़ी खतरनाक फिल्म है। एक तो वाइफ है नाम, और ऊपर से साइकोलॉजिकल थ्रिलर, तो आदमी ऐसे ही डर जाता है। वाइफ एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर, और लॉकडाउन के बीच में मैंने ये शूट किया, और इसकी स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी है। एंड जी स्टूडियो, क्योंकि एक बड़ा स्टूडियो है, और वो पहली बार उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया है। उनमें सबसे फेवरेट जो फिल्म थी, आई वुड से, जो उनको हमेशा उन्होंने बिलीव किया था इस स्क्रिप्ट पे, उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे ये फिल्म दी। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे काम करने का मौका मिला जी स्टूडियो के साथ, और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो मैंने लॉकडाउन में कंप्लीट किया, और आई वुड से ये हमारी पहली बॉलीवुड फिल्म थी जो लॉकडाउन में, इस कोविड में, हम पहली बार हम गए वहाँ पे शूट करने गए। और मैं कहूँगा कि ये हमारे जो जी स्टूडियो के जो टीम है, वो काफ़ी श्योर थे कि, और उनमें एक जोश था कि हम एक फ़िल्म लेके जा सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। हमने कंप्लीट की ये फिल्म का नाम द वाइफ है, और जल्द ही मुझे लगता है कि इसका पोस्टर और ट्रेलर आ जाएगा। It'll be on the theaters or the web platforms? Well, that I don't know, because अभी थिएटर का तो हम सभी जानते हैं कि
थोड़ा फुटफॉल नहीं हो रहा है, बट वी आर लकी कि साउथ में जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं उसमें काफ़ी ऑडियंस बढ़ चढ़ के आई है और फिल्म देखी है, विच इज़ गुड न्यूज़, क्योंकि उसका असर हमारी ऑडियंस पे भी पड़ता है, आप इन्फ्लुएंस होते हो। और लकीली अभी 2 दिन पहले हमारी थिएटर 100% एक्यूपेंसी पे खुल रही है, तो अभी देखते हैं कि फिल्म तो हमने थिएटर के लिए बनाई है और जो भी बेस्ट होगा जी स्टूडियो ज़रूर वो करेगा। And any plans of being in a web series or web show? वेल वेब शो मुझे लगता है कि अच्छी ज़रूर जैसे ही आएगी मैं ज़रूर वो करूँगा। OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सारी ऑडियंस मेरे घर में खुद लोग फ़ोन पे, टीवी पे, OTT पे सीरीज़ और फिल्में देख रहे होते हैं, मैं खुद देख रहा होता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा, जब भी जैसे ही सब्जेक्ट मुझे अच्छा मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। Have you been reading scripts lately? OTT पे अब तक जो मुझे चाहिए तो वैसा कुछ अब तक आया नहीं है, और जब भी आएगा अच्छा I'll do it. Okay, so this was Gurmeet, and thank you so much, Gurmeet, for telling us all these things. And we wish you luck for The Wife, and I'm hoping that it would reach to larger audience and everyone would love it. Thank you so much. And if you like this video, please like, share, and subscribe to Bollywood Life.